कितनी देर काम करते हैं दिन में? दिन में हम सुबह तकरीबन 6 बजे से आते हैं, शाम 5 बजे तक यहाँ पे काम करते हैं। बड़ी मुश्किल से अपना हमारा घर का चूल्हा चलता है, हमारे अपनी रोजी रोटी बनती है। अब हमें यहाँ पे नहीं बैठने देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हम यही है, और क्या करेंगे हम? हमें भी तो कुछ रोजगार दें ना। चलो हम मान लेते हैं ये अड्डे भी खाली कर दें, रोड खाली कर देते हैं, सब कुछ खाली कर देते हैं। हमें या तो कहीं पर फैक्ट्रियां लगाएं, चलो हम फैक्ट्रियों में चले जाते हैं, वहीं पे कोई रोजगार बना लेते हैं। कोई रोजगार दें हमें रोजगार भी तो दें ना। हमें रोजगार मिल नहीं रहा, ऐसे आके उठा रहे हैं। कितने दिनों से रोजगार नहीं मिल रहा? हमें तो तकरीबन जब से इनकी हुकूमत आई है तब से जलील हो रहे हैं। जब से इनकी हुकूमत आई है, बोले झूठ क्यों बोल रहे हैं? इनकी हुकूमत जब से गरीब तो खुशहाली के मीनार छू रहे हैं, मिराज पे। कहाँ छू रहा है? पेट्रोल देखें 300 रुपए लीटर हो गया, घी देखें 550 रुपए किलो हो गया, चीनी 200 रुपए किलो हो गई। सिर्फ आटा है जो 6000 से नीचे लाए। बिजली भी सस्ती कर रहा आपका पीएम। कहाँ की? वो उसकी खूबसूरत आवाज नहीं सुनी? जो 500 रुपए बिल आता था, अभी 15,000 बिल आ रहा है। सस्ती की है? कहाँ की है? 5,000 बिल आता था, 10,000 बिल आ रहा है। कहाँ की है सस्ती? सिर्फ बनाया हुआ है आवाम को, उल्लू बनाया हुआ है। और तुमसे मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करते हैं, हमें खाना भी दे ना, फिर हमें रोजी भी दे ना। हमें रोजी क्या है? रोजी देंगे फिर हम आपके साथ हैं। हम गरीब को खत्म कर रहे हैं, गुर्बत नहीं खत्म कर रहे हैं गरीब को। अभी ये ठेले वाले देखे, ठेले वाले के ठेले उठा कर ले गए, तोड़ दिए, रश के ले गए, तोड़ दिए। जिसने बेचारे ने 20,000 का ठेला लिया है, उसका ठेला टूट गया, वो 20,000 दूसरा कहाँ से लाएगा? आप बता दें मुझे। माँ देगी कहाँ से? माँ फंड दे रही है इस वक्त। 1 रुपया नहीं, सब झूठ है, कोई भी नहीं है, सब झूठ है। आप गुस्ताख हो माँ के, मैं आपको बता दिया। नहीं न दिया, अगर देते, मेरी बात नहीं, अगर ठेले इनके तोड़ रहे, ठेले टूट गए हैं, एक आदमी के पास दुकान लेने की गुंजाइश नहीं है, वो ठेले पे रोजी कमा रहे हैं। ठेला उनका तोड़ दिया 20,000 का, उनके पास ठेले के दोबारा पैसे नहीं है, वो ठेला कहाँ से लाएंगे? या अगर उनको दुकान लेते हैं, दुकान 50,000 की या लाख की मिलती है किराए की, वो बेचारा गरीब कहाँ से लाएगा? उसके पास तो पैसे नहीं है, घर का चूल्हा बड़ी मुश्किल से चलता है, तो वो कहाँ से लाएगा? सीएम देती है, पंजाब हुकूमत देती है। कभी किसको दिया है? गरीबों में बांटते हैं ये लोग, पंजाब हुकूमत। कभी भी नहीं है। हमें कोई सबूत तो देना, कोई दिखाए ना किसी गरीब आदमी को दिया हो, किसी इस लाइन में आप इधर मार्केट में दिखा दें किसी गरीब को ठेला दिलवाया हो। भाई वो घर दे रहे हैं, मुलाजमतें दे रहे हैं, बच्चों की शादियां करा रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, कौन सा काम है जो वो नहीं कर? मैंने तो किसी गरीब का आज तक मार्केट में किसी गरीब से नहीं सुना कि किसी को घर दिलवाया है या कोई गाड़ी दिलवाई है या रिक्शा। सिर्फ वो लोग होते हैं जो इनके खास लोग होते हैं, उनको मिलता है, हम गरीबों को नहीं मिलता है। हम जो गरीब लोग, मजदूर लोग हैं ना, यहाँ पे खड़े होते हैं, हम तो यहाँ पे बैठते हैं, सुबह से आए शाम तक रोजी ढूंढी, मिल गई तो ठीक है, नहीं तो अल्लाह वारिस है। हमें कोई नहीं दे रहा, ना कोई नवाज शरीफ ना मरीम नवाज, कोई नहीं देता है। ये घी को देख लें आप, जब से आए हैं, इमरान खान गया 150 रुपये किलो घी था, अभी घी का रेट क्या है? 550 रुपये। चीनी क्या रेट थी? 120 रुपये, अभी चीनी 200 रुपये किलो है। वो भी मिल नहीं रही, ब्लैक में। आगे लेने जाओ ना, वो कहते भाई लेनी है ले, नहीं लेनी। वो यहूदी एजेंट था, ये भी सुन लो, वो कहते मियाँ साहब खलंडरा था। भाई वो तो अल्लाह जानता है ना कौन है। जब भी देखे ना गरीब खत्म होगा, गुर्बत नहीं खत्म होगी, गरीब खत्म होगा। अभी आप ये देखे, ये सबको उठा के भगा दिया है, इनको मुतबादल कोई जगह ही नहीं दे रहा, कोई जगह नहीं है। मजदूर आदमी कहाँ जाएगा? आप बताए ना, मजदूर आदमी कहाँ जाएगा? एक आदमी का चूल्हा यहीं से चलता है, यहाँ से कमा रहा है, घर सुबह आता है शाम तक कमाता है, अपने बच्चों की रोजी कमाता है। अगर हमारे पास जगह ही नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? आप साफ करें लाहौर को, साफ सुथरा पंजाब टीम का हिस्सा बने। हम मान लेते हैं, आपकी बात मानते हैं, चलो आप साफ सुथरा कर देते हैं, हमें फिर मुतबादल कहीं जगह भी तो दे ना। मुतबादल जगह आप लें, मुतबादल कहीं जगह दें, ये पार्क पड़ी है, ये कहीं और जगह भी तो दे ना। हम मजदूर लोग कहाँ जाएंगे? ये तो मार्केट है ना, रोड तो नहीं है। हम मान लेते हैं चलो आप साफ सुथरा पंजाब कर रहे हैं, हाँ। करें, हमें कोई इतराज नहीं है, साफ सुथरा पंजाब करें, लेकिन ये बात है कि ये भी तो देखें ना, मार्केट है, मार्केट के मजदूर ने काम भी तो करना है। अगर मजदूर नहीं होगा तो मार्केट कैसे चलेगा? मार्केट भी तो चलना चाहिए ना।
ताजरों का माल कौन लाएगा? देखें 300 रुपए लीटर हो गया, घी देखें 550 रुपए किलो हो गया, चीनी 200 रुपए किलो हो गई। तब से इनकी हुकूमत आई है तब से जलील हो रहे हैं। किसी गरीब से नहीं सुना के किसी को घर दिलवाया है या कोई गाड़ी दिलवाई है या रिक्शा। आप जितना जुल्म जबर करोगे उतना आपके लिए नुकसान होगा। गरीब इधर 1000 साल भी गुजारे गरीब ही रहेगा। इस महीने कितने लोगों ने घरों के सामान बेचकर बिल अदा किए? घरों के सामान, मैं आपको सैकड़ों जो है इसी गली में सामने जाके अभी मिसालें दे सकता हूँ कि जिन लोगों ने घरों के सामान बेच के ना बिल उतारे हैं इस महीने के। ठीक है, ये इनको क्या एहसास है? ये तो हर महीने बिजली का भी बिल बढ़ा रहे हैं, गैस का भी रेट बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल का भी रेट बढ़ा रहे हैं। उनको क्या पता है कि गरीब आदमी ये जो है ना कैसे बर्दाश्त कर लेता है? पता है उनको? कोई एहसास है? जो सुबह जो है ना पावे का के और 20 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में निकल के और लाखों रुपए के जो है उसके रोज के खर्चे हो, उसको क्या पता है कि 1000 आदमी जो आदमी 1000 रुपए कमाता है वो उसमें कैसे अपना घर चला लेता है। फिर बात अब आपको ऐसी बताने लगो, अब माजरत कर लेना कैमरे की तरफ मुंह करके। करो। वो उस अजीम शख्स की बेटी है कि 1 यूनिट भरता है या 1 रुपया पेट्रोल का लीटर भरता है, बिल्कुल, उसके दिल पे तकलीफ होती है। और उसका तो बिल्कुल हमें पता है कि नवाज शरीफ जो है ना वो कौम के फिक्र में और इन गरीब बीमार भी हुआ, उसके प्लेटलेट्स जो पहले गिरे थे, आपको पता है? अभी वो कह रहे हैं कि हमने घर में बनाए थे। फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि इसकी रिपोर्ट हमने घर में तैयार करवाई थी। वो भूल क्यों होगा फैसल वाडा? वो किसी और का होगा, मियां साहब का नाम नहीं भूल ही गया। वो बिल्कुल सच्ची बात बता रहे। ये हमारा लीडर है। चलो वो तो ठीक है, लेकिन उसके तकलीफ होता है जब पेट्रोल या बिजली की कीमत बढ़ता है। मरियम नवाज को भी आप नहीं देख रहे कि मीडिया पे कितने बार वो रोई है, बच्चों को गले लगा के वो रोती रहती है। उसका दिल तो जो है ना वो अवाम के लिए धड़कता रहता है बेचारी की। लेकिन ये अवाम जो है इनको पता ही नहीं है। ये चीज समझो, इसी मिशन पे तुम भी लग जाओ ताकि हमको सब पता है, हर आदमी को पता है। अब वो दौर नहीं रहा कि ये लोगों को 1 प्लेट बिरयानी पे गुमराह करते थे और या मोटरसाइकिल में पेट्रोल। ये इनको अगर कोई बुरा वक्त आया ना, फिर आप देखना कि मरियम नवाज के लिए कौन निकलता है। बुरा ना मानना, लाला करें, इन पे बुरा वक्त आया ना। अब तुम, मैं अपने घर वालों समेत हर बंदा, बल्कि मैं कहता हूँ अब वो सीख गए हैं। अब ये बात है कि अब सीख गए हैं। फॉर्म 47 के जरिए उसको हुकूमत मिला है, ठीक है, तो उसको ये अवाम के पीछे जाना, वोटर को समझाना, वोटर को लेके आना, उसका नजरिया बनाना, उसको जलसे करना, उसके ऊपर खर्चे करना और उनको मिलना, उनके मसाइल सुनना और उनके मसाइल के हल की कोशिश करना, ये तो बहुत मुश्किल काम है। ये तो बड़ा आसान रास्ता उन्होंने ढूंढ लिया। अब तो बस आप, मुझे लगता है आप अकवाले जरी नहीं सुनते। 2 आपके सामने हवाले देने लगो। एक जगह हमारी सीएम साहबा ने कहा था वो रास्ता मुझे आता है, लेकिन मैं उस रास्ते पर कभी नहीं जाऊंगा क्योंकि मियां साहब की तरबियत नहीं है। नहीं। अब वही रास्ता उन्होंने इख्तियार किया है। अब वही रास्ते पे चल रही है। और दूसरी बात, आपने कहा लाखों के कपड़े पहनती हैं। आपने अजमा बुखारी साहबा का वो बयान नहीं सुना कि 800 से 1000 रुपए का जोड़ा आपकी सीएम पहनती है? जी, आप इधर ये मार्केट में मेरे साथ जाए ना, 800 और 1000 रुपए का जूता मुझे दिखाए। जो जोड़ा नहीं, कपड़े वाला जोड़ा। अच्छा, वो डॉलर की बात कर रहे हैं। वो डॉलर की या यूरो की बात कर रही है। गरीब आदमी का तो ठेला था, उसको तोड़ दिया। रेडी था, उसको खत्म कर दिया। ठीक है, एक आदमी जिसका रोजगार टोटल रेडी हो, उसको खत्म किया जाए तो वो क्या करेगा बेचारा? वो मरियम नवाज के पीछे डंडा लेके उसका सिक्योरिटी गार्ड बने, उसके पीछे घूमता रहे, उसको खाना पीना उधर से मिलेगा? क्या करेंगे गरीब आदमी? गरीब आदमी का तो जितना रोजगार था ना उसको बर्बाद कर दिया।